एक प्रश्न हमेशा आता है कि विचार क्यों आते हैं और विचार क्या हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम जैसा चीज़ों को देखते हैं बट वैसी होती नहीं है। जैसे हमें लगता है कि हम अभी स्टिल खड़े हैं, और रिलेटिव टर्म्स में ये करेक्ट भी है कि हम स्टिल खड़े हुए हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में सब कुछ मूव हो रहा है। जैसे अभी पृथ्वी पे खड़े हैं बट पृथ्वी मूव कर रही है। फिर हम सोचते हैं कि सूर्य स्टिल है बट सूर्य भी मूव कर रहा है। ऐसे देखें तो पूरा गैलेक्सी, ब्रह्मांड, सब कुछ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। और हमारे यहाँ एक चीज़ कहा जाता है कि आदमी का ब्रह्मांड पिंड में होता है। तो ये मूवमेंट जो कंटिन्यूसली चल रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो कंटिन्यूसली सब कुछ मूव कर ही रहा है। और यही मूवमेंट हमारे पिंड में चलता है, और ये कहो हमारे ब्रह्मांड में चलता है, जो दुनिया हमने बनाई है उसमें चलता है। और क्योंकि हर समय आपके अंदर से एनर्जी बह रही है, और उस एनर्जी बहने को हमने सही से समझा नहीं है कि नथिंग इज़ स्टेशनरी। सब कुछ मूव कर रहा है, सब कुछ चेंजिंग है, एवर चेंजिंग है। क्योंकि ये सब कुछ एवर चेंजिंग है, इसीलिए विचार आना स्वाभाविक है। शक्ति हमारे शरीर से हर समय गुजरती रहती है, और हम इस चीज़ को बहुत गहनता से समझ नहीं पाते कि मूवमेंट जो चेंज है वही सर्टेन है, वही एक परमानेंट है, और बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्योंकि सब कुछ इम्परमानेंट है, और हम हर चीज़ को परमानेंट की दृष्टि से देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम स्टेशनरी हैं, हम तो स्टिल हैं, तो फिर जो मूवमेंट आ रहा है माइंड में वो कहीं और से आ रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो मूवमेंट माइंड में आ रहा है वही एक सही है, और हमारी स्टिलनेस का जो हमें एक्सपीरियंस है वो फेक है। तो अगर हम अवेयरनेस के साथ हर मोमेंट को जिएँ तो हमें ये समझ में आएगा कि ये मूवमेंट स्वाभाविक है, वही सहज है। और जैसे ही हम उस मूवमेंट को देखने लगें अवेयरनेस के साथ, तो देखेंगे कि ये जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स हैं, वो उसी का ही पार्ट है। और विचार आना कोई गलत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो अननेचुरल है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। बट हमारी अवेयरनेस से अगर हम उस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि क्या विचार आ रहा है, तो हम अपनी पास्ट की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको स्टॉप कर सकते हैं। बेसिकली हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि हम स्वयं में पास्ट हैं। हमारा जो फिज़िकल फॉर्म है इट्स बेसिकली पास्ट, और इस फिज़िकल फॉर्म को क्योंकि हमने अपना अटैचमेंट इस फिज़िकल फॉर्म से रखा है, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें पास्ट की हमारे सामने आती रहती हैं, और हम उसी को रिकॉर्ड करते रहते हैं, उसी को बार बार रिकॉर्ड करते रहते हैं। और जब इनको रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे पे हावी होने लगती हैं। जैसे लोगों के संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार जस्ट एक पास्ट का रिकॉर्डिंग है, और हम इस पास्ट की रिकॉर्डिंग को जीते जा रहे हैं। और क्योंकि वो पास्ट की रिकॉर्डिंग को जी रहे हैं, तो हम फिर से पास्ट को ही जी रहे हैं। जब मैं बहुत सारे लोगों से बोलता हूँ कि हम पास्ट हैं या ये पास्ट है, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कि ये पास्ट कैसे है, क्या हमने अपनी लाइफ में कुछ भी नया करा है, कि जस्ट हम एक पास्ट के एक्सपीरियंस को ही जस्ट बार बार जी रहे हैं। और ये बहुत बार देखा भी जाता है, और बहुत बार अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कभी हम कहीं पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ पहले कभी देखी, ये चीज़ हुआ है कभी मेरे साथ। तो जब ये फीलिंग आती है, इसका मतलब है कि हम उस पास्ट इवेंट से दोबारा गुजर रहे हैं। भले ही वो बहुत ऊपरी लेवल पर लगती है, हमें बिल्कुल डिटेल में याद नहीं आता, बट हाँ, कुछ तो पास्ट में हुआ होता है जिससे हम उस चीज़ से दोबारा गुजरते हैं। तो
जब ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है हमारे अंदर, तो हमें हर मूवमेंट पे अवेयरनेस होनी चाहिए। हर मूवमेंट पे हमें अपने थॉट की जानकारी होनी चाहिए कि क्या गुजर रहा है। इस पे कंट्रोल नहीं करना है, बट इसकी अवेयरनेस से आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। और जैसे ही आप धीरे धीरे पास्ट से छूटने लगते हो, तो आप देखोगे कि जो हमारे पास्ट की हैबिट्स होती हैं, बेसिकली हमारे 3 ही तरीके के विचार होते हैं। एक तो हमारा पास्ट से जुड़ी हुई, एक दूसरी हमारी हैबिट्स यानी संस्कार, और तीसरा हमारे सेंसेस से। तो जो पास्ट से जुड़ा है वो जब हम खाली बैठते हैं ना, तो हमारे सामने आता रहता है। दूसरा होता है संस्कार, कि जो हमारे संस्कार होते हैं, जिस तरीके के संस्कार होते हैं उससे रिलेटेड विचार आते रहते हैं। और तीसरा जो हम देखते हैं, जो 5 सेंसेस हैं, उनसे जो देखते हैं, उनसे जो महसूस करते हैं, वो है। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि मैं अगर 100% अवेयर रहूँगा तो ही आपकी लाइफ स्टिल है, तब आप देखोगे कि देयर इज़ ए स्टिलनेस अपने बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप सोच लो ना कि मैं अपने विचारों को देखता रहूँगा, तो इमीडिएटली देखोगे कि विचार आना बंद हो जाएंगे। और क्योंकि जो एनर्जी अनअवेयरनेस से जा रही थी, वही आपके विचारों से रिएक्शन करा रही थी। जब आपने अवेयरनेस होके देखने लगे, तो जो रिएक्शन है आपके अंदर से, विचार तो गुजरेंगे, लेकिन जो रिएक्शन है आपके अंदर से वो नहीं होगा। और जब आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, तो जो एनर्जी आपके अंदर से लूज़ हो रही थी, जो एनर्जी लीक थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही एनर्जी लीक ख़त्म होगी, तो आप देखोगे कि एक स्टिलनेस आती है और आप अपने पास से छूटते से लगते हो। ऐसा लगता है कि हाँ, जो मेरी हैबिट्स थी, मैं इस टाइम पे ऐसे करता था, मैं इस टाइम पे ऐसे रिएक्ट करता था, वो रिएक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। और यही विचारों से आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है कि प्रॉब्लम विचार नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस है। कि हमें 100% अवेयर रहना है। बहुत सारे टाइम पर हम अवेयर नहीं रहते हैं, और ये लैक ऑफ अवेयरनेस से हमारे अंदर विचार आते हैं, और हमारे अंदर एक रिएक्शन ऑलरेडी सेटअप है, हमारे अंदर स्टोर्ड है वो रिएक्शन, और उस रिएक्शन से हम रिएक्ट करते हैं और हमारी लाइफ चलती रहती है। यही विचार का मूल मंत्र है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इस मूवमेंट को समझ लिया और मूवमेंट को देखने की हैबिट डाली, मेडिटेशन में बेसिकली हम यही करते हैं कि हम जस्ट अवेयर अपने को करते हैं कि देखो, एक रिएक्शन है हमारे अंदर, एक मूवमेंट है हमारे अंदर जो हमारे सामने विचार ला रहा है, और एक रिएक्शन है हमारे अंदर जो हमारी परमिशन के बिना ही, जो कैश डाटा काइंड ऑफ थिंग होती है, जो निकल जाता है और हमें पता नहीं रहता, और हम गुस्सा या इरिटेट या खुश होना या किसी चीज़ पे बैडली रिएक्ट करना या अच्छे वे में रिएक्ट करना, ये सब उसी रिएक्शन का पार्ट है जिसके लिए हमसे पूछा भी नहीं जाता, जिसकी क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे रिएक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। बस यही है, अगर आपने अवेयरनेस बना के रखी, तो विचार पे ध्यान जाएगा कि ये एवर कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, और बस आपको उससे अवेयर होना है और उससे फ्री हो जाना है। यही एक तरीका है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।